हेलो डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप कक्षा 5वीं में पढ़ रहे अपने बच्चों को विंटर वेकेशन का होमवर्क करवा सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या गतिविधियां करवानी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, घर में माता पिता या घर के कोई भी बड़े सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा समय निकालकर बच्चे को ये गतिविधियां करवाएं। इसके लिए आप बच्चे के लिए एक अलग से कॉपी लगाएं, और क्योंकि आपको बच्चा जिस तरीके से काम कर रहा है उसके आधार पर आपको बच्चे का उसमें मूल्यांकन करके उसे नंबर भी देने हैं। और जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद आप बच्चे की ये कॉपी कक्षा अध्यापक को जमा करवाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 5 के गणित के लिए आपको बच्चे को क्या क्या गतिविधियां करवानी है। सबसे पहली गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे, अगर एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाती है तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, 8 किलोमीटर जाने में, 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर बच्चा इन सभी प्रश्नों के जवाब सही से पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पाता या एक भी जवाब नहीं दे पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। दूसरी गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे कि एक समकोण का माप कितना होता है, वो बताएगा बच्चा। समकोण के आधे का माप, और फिर इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे। अगर बच्चा चारों क्वेश्चनों के सही से जवाब दे पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर मान लीजिए बच्चा 1 या 2 बता पाता है तो आप उसे उसके अनुसार 1 या 2 नंबर भी दे सकते हैं। अगली गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे कि 30 वर्ग सेंटीमीटर का अगर आयत दिया गया है तो आप बच्चे से ये 2 प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चा इन प्रश्नों को हल कर पाता है तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। अगली गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे कि अपने घर के किसी भी एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापकर बच्चे को उसका आयतन निकालना होगा। अगर बच्चा आयतन निकाल पाता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को कहेंगे कि एक सप्ताह के लिए अपने परिवार द्वारा किए गए कुल खर्च की गणना करनी है और उसे विभिन्न श्रेणियों जैसे खाना, मनोरंजन, शिक्षा आदि में विभाजित करना है, और इसे बच्चा अपनी कॉपी पर लिखेगा। तो इसके लिए जो माता पिता या घर के बड़े सदस्य हैं वो बच्चे को बताएंगे कि जो एक सप्ताह के अंदर खाने पर कितना खर्चा लगा है, मनोरंजन पर कितना लगा है या शिक्षा पर कितना लगा है, इस तरीके से, तो ताकि बच्चा इस गतिविधि को कर पाए। उसके बाद आप बच्चे को इसमें से 10 में से नंबर देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे से पूछेंगे कि क्या 50 पैसे 1 रुपए का आधा हिस्सा है, या 25 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है, 20 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है, कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे, 10 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे। अगर बच्चा सही से बता देता है तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगली गतिविधि में आप बच्चे को कहेंगे कि अपने घर के बिजली के बिल का विश्लेषण करना है और पिछले 3 महीनों में कुल कितना खर्च हुआ है बिजली के बिल पर उसकी तुलना करनी है। तो इसके लिए आप बच्चे को पिछले 3 महीनों का बिल जो है वो बता देंगे, या आप उसे दिखा देंगे। और अगर बच्चा इस गतिविधि को सही से कर लेता है तो आप उसे 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के बीच के दिनों की संख्या निकालने के लिए कहेंगे, और फिर उसे कहेंगे कि उसे सबसे लंबा और जो सबसे छोटा परिवार के अंदर सदस्य है उनके अंदर कितना अंतर है वो निकालना है। अगर बच्चा सही से बता पाए तो उसे 10 में से अंक देंगे आप। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को अपने नोटबुक में जो नीचे दी गई हैं 4 ये आकृतियां बनाने के लिए कहेंगे, जैसे कि आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती हो ऐसी कोई आकृति बनानी है, 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती हो। तो ये चारों आप बच्चे को बोल देंगे और उसे जितना उसने सही बनाया है उसके अनुसार उसे 5 में से अंक देंगे। उसके बाद आप बच्चे को लिखने के लिए कहेंगे 10 संख्याएं लिखिए जो 3 के गुणज है, 10 संख्याएं जो 5 के गुणज है, और इसी तरीके से अगली 2 प्रश्न भी आप बच्चे को बोल देंगे। अगर बच्चा इन सभी के सही से जवाब दे पाता है तो आप उसे 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को अपने परिवार के साथ एक छोटी सब्जी मंडी का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। इसमें कम से कम 5 तरह की सब्जियों की कीमत लिखनी है और बच्चे को बताना है कि 500 रुपए में वो किस सब्जी की कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है। अगर बच्चा इस गतिविधि को सही से कर लेता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे।
अगली गतिविधि में आप बच्चे को जो ये मीटर और सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसे बच्चे को कन्वर्ट करके लिखना है। अगर बच्चा इन तीनों को सही से लिख पाता है तो आप उसे 5 अंक दे देंगे। इससे अगली के अंदर आप बच्चे को कहेंगे अपने परिवार के साथ एक खरीदारी का बजट बनाओ और उसे 1 महीने तक प्रयोग करना है। इस बजट का उपयोग करके खरीदारी करनी है और अंत में देखना है कि बजट के अनुसार खर्च कितना सही रहा। तो बच्चा जो है अपने खर्च की गणना और उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है, तो यानी कि अभी जो है बच्चा अगले महीने की प्लानिंग के लिए एक बजट बनाएगा और फिर इसे पूरा महीना जो है करके देखेगा। अगर बच्चा बना पाता है परिवार के साथ मिलकर तो आप उसे 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि में आप बच्चे को घर की अलग अलग दिशाओं में खुलने वाली खिड़कियों की गिनती करने के लिए कहेंगे और बच्चे को बताने के लिए कहेंगे कि किस दिशा में खिड़कियां सबसे ज्यादा है और इसके पीछे का अगर कारण भी वो बता पाए तो अगर बच्चा इस गतिविधि को सही से बता पाता है, कर पाता है, तो आप उसे 5 अंक देंगे। अगर बच्चा नहीं बता पाता तो उसे 0 अंक देंगे। अगर बच्चा मान लीजिए 2 या 3 खिड़कियों के बारे में बता पाता है तो आप उसे अपने अनुसार 2 या 3 नंबर भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बच्चे के लिए इन सभी गतिविधियों के लिए एक अलग से नोटबुक लगानी होगी जिसमें आप बच्चे को ये सारा कार्य करवाएंगे और उसे नंबर भी देंगे। और जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो आप अपने बच्चे के कक्षा टीचर को ये नोटबुक जो है जमा करवा देंगे। अब बच्चे ने जिस गतिविधि में जितने अंक प्राप्त किए थे उसका कुल जोड़ बनाकर आप यहाँ उसे लिखेंगे कि 100 में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ माता पिता या घर का जो बड़ा सदस्य बच्चे को गतिविधियां करवा रहा है उनका नाम आएगा और उनके हस्ताक्षर व साइन आएंगे। तो ये था हमारा कक्षा 5 का गणित विषय के लिए जो गतिविधियां दी गई हैं वो किस तरीके से आप बच्चों को करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ये गतिविधियां अच्छे से करवाने में उनकी सहायता करेंगे और जो हमारे बच्चे हैं वो छुट्टियों में भी अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो के लिए देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।